डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है कि मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ और आप सभी कमेंट्स भी कर रहे हैं कि मैं यूपी टेट की तैयारी ऑफलाइन करूँ या ऑनलाइन करूँ या बुक से करूँ या कहीं से बैच को परचेस करूं। तो देखिए, आज हम इसी सारे टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि वीडियो में सब कुछ बता पाना थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से मैंने ऑन कैमरा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। तो आज हम इन सारे टॉपिक पे बात करूंगी। आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि दी मैं ऑफलाइन पढ़ाई करूं या ऑनलाइन पढ़ाई करूं और यूपी टेट का बेस्ट बैच कौन सा है, मैं बैच कहाँ से लूं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो है। और इससे भी आप लोगों का थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलेगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, मैं देर न करते हुए मैं टॉपिक पे आती हूँ कि आप ऑनलाइन बैच लें या ऑफलाइन। ठीक है, आप लोगों के ही कमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग की सिचुएशन कैसी है मुझे तो नहीं पता है, बट अगर आप बाहर जा सकते हो तो ऑफलाइन ले लो, वरना आप ऑनलाइन बैच ले लो और ऑनलाइन घर पे अपनी पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। और आपके पास अगर बुक मिल जाए तो आप बुक से ही पढ़ाई कर लो, जैसे SCERT बुक, NCERT बुक अगर ये आपको मिल रही है तो आप इससे भी पढ़ सकते हो। अगर आप बाहर जा सकते हो, जैसे आपके यहाँ और मेरे यहाँ में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, तो अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हम ऑफलाइन बैच ले सकते हैं, तो आप ऑफलाइन बैच ले लीजिए। आप बाहर नहीं जा रहे हो तो आप ऑनलाइन बैच ले लो और ऑनलाइन बैच के थ्रू आप निकाल सकते हो यूपी टेट। जैसे आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, वैसे आप यूपी टेट का भी एग्ज़ाम दोगे और एक ही बार में, फर्स्ट बार में आपका सीटेट जैसे क्लियर हुआ है, वैसे आपका एक ही बार में यूपी टेट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी से ही आप अपनी पढ़ाई कर दो, क्योंकि 3 महीने का टाइम है। तो 3 महीना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, उसमें आप सिलेबस को भी कंप्लीट करोगे, रिवीजन भी आप करोगे, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करोगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अपना टाइम मत वेस्ट करिए और आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जितनी बार हो सके उतनी बार आप प्रीवियस ईयर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतना करिए और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करिए। सिलेबस के साथ साथ आप कंटेंट जो होता है उसको अच्छे से करना है। जब आप अच्छे से थ्योरी करोगे तो आपको सारी चीज़ें आपकी सेट होती चली जाएंगी, मतलब याद होती चली जाएंगी, और आप मॉक टेस्ट देने में भी आपको सहूलियत मिलेगी, आपको आने लगेगा मॉक टेस्ट भी, अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे। तो अगर जैसे में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन जो यूथ की बुक है उसमें तो आंसर भी उसका दिया रहता है, बट ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। तो आप डिटेल में चीज़ें पढ़ो, डिटेल में आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट को दोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, चाहे प्रीवियस ईयर दो या मॉक टेस्ट दो। लेकिन अभी तो हम समझते हैं कि अगर हफ्ते में एक बार अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो या एक प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो भी ठीक है, चलेगा। और सिलेबस भी आप अपना कंप्लीट करते, जैसे कि आप अगर सोच रहे हो कि हमारे पास अभी 3 महीने का टाइम है, बहुत टाइम है, हम कर लेंगे, तो देखिए ये मत सोचिए कि 3 महीने का टाइम है, 3 महीना यूँ चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी अप्रैल में शादियाँ वादियाँ चलेंगी, तो उसमें भी डिस्टर्ब हो जाओगे, आपके यहाँ गेस्ट आना स्टार्ट कर देंगे, जैसे शादी है तो कहीं जाने में अपना आपका टाइम चला जाएगा। तो अभी से ही आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और कमर कस लीजिए और एक बार में आप यूपी टेट पास कर लो। बार बार वाला झंझट नहीं है, अभी से ही मन लगा के पढ़ाई करो। जो हाउस वाइफ हैं स्पेशली, उनको तो इतना भी नहीं टाइम मिलेगा कि आप पूरे दिन भी पढ़ाई करो, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे पता है कि टाइम किस तरीके से निकालना पड़ता है, किस तरीके से आप एडजस्ट करोगे तब जाके अपनी पढ़ाई कर पाओगे। तो आप अभी से ही पढ़ाई करो, जो टाइम मिल रहा है उतने में ही खुश रहो और उतने में ही आप पढ़ाई करो। आप ये परेशान मत हो, आपके अंदर जो डिमोटिवेट चीज़ें होती हैं उससे दूर रहो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, आप पढ़ो। और ऑफलाइन बैच नहीं ले सकते हो तो ऑनलाइन बैच आप ले लो, बैच के थ्रू आप पढ़ाई करिए
और मार्केट से आप बुक मंगवा लीजिए, जैसे प्रीवियस ईयर बुक है तो उसको आप सॉल्व करिए। अगर नहीं मंगवा सकते हो तो आप यूपी टेट के जो वेबसाइट होती हैं आप वहाँ से यूपी टेट का प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से आप सॉल्व करिए। नहीं तो मार्केट से बुक मंगवा लीजिए, बहुत महंगी नहीं मिलती है, मिल जाएगी आपको। प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करते रहिए। अरिहंत की मंगा लो या यूथ की मंगवा लो आप प्रीवियस ईयर, और प्रैक्टिस सेट दोनों रहे तो और बेटर है। अगर नहीं है तो प्रीवियस ईयर आप मंगवा लो। अगर आप बैच लोगे तो बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ई बुक भी मिलेगी। जिस टीचर का आप बैच लोगे आपकी उनकी बुक जो है उनकी ई बुक मिलेगी। हार्ड कॉपी तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको ई बुक मिलेगी। ई बुक से आप नोट्स बना लो, तो बाहर से फिर बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आप बुक लोगे, प्रीवियस ईयर लोगे, मॉक टेस्ट जो भी आप प्रैक्टिस के लिए लोगे ना, वो सब आपको मिल जाएगा बैच में। मैंने भी बैच परचेस किया है, यूपी टेट का बैच में सचिन एकेडमी पे परचेस की हूँ, और सी टेट का मैंने सचिन एकेडमी पे ही मैं लिया था और सी टेट मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो अभी तो मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ और टीजीटी का अभी बीच में स्किप की हूँ, लेकिन यूपी टेट अभी दे लेती हूँ तो सोचती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करूँगी। अभी उसका मैं कोई वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही हूँ और न तो मैं कोई क्लास अटेंड कर पा रही हूँ। सारा फोकस अभी हमारा यूपी टेट पे ही है, और अगर टाइम एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा तो फिर टीजीटी हम देख लेंगे। और अभी तो यूट्यूब पे मैं देख रहे हैं बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अधियाचन आ गया है यूपी टीजीटी न्यू वैकेंसी का, तो मैं न्यू वैकेंसी ज़रूर भरूंगी और उसके लिए मैं ज़रूर तैयारी करूंगी, और कर भी रही थी। लेकिन इधर बीच मैंने अभी बंद किया है। अभी हम यूपी टेट का कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं यूपी टेट का ही कर रही हूँ और टीजीटी का नहीं कर रही हूँ क्योंकि खेत वगैरह का काम था, तो ज़्यादा काम अभी है तो नहीं टाइम मिल पाएगा। जब मुझे 8 से 10 घंटा मुझे टाइम मिलने लगेगा, जैसे देर नाइट में सोएंगे उधर निकाल लेंगे, मॉर्निंग वाला अपना टाइम निकाल लेंगे और दिन का टाइम निकाल लेंगे, तब में सारी चीज़ें एडजस्ट होने लगेंगी और पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी बच्चे भी घर में हैं तो बच्चों की वजह से तो और नहीं पढ़ाई हो पाती है। जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब अपना टाइम निकालती थी, तो वो सारे टाइम है फिर से मेरा सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि मैं बिना अलार्म के मॉर्निंग में उठ जाती थी, लेकिन इस टाइम क्या हो गया है कि चाहे कितना भी अलार्म लगा लो, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं बट नहीं हो पा रहा है। और मेरे यहाँ 2-3 दिन से लाइट भी नहीं थी क्योंकि जो मीटर स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ जो लगा है वो रिचार्ज नहीं था। तो जितना रिचार्ज रहेगा, जितने उसमें आपके बैलेंस रहेंगे, उतनी ही लाइट आपको मिलेगी, बाकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो ये सारी समस्याएँ थी। फिर इन समस्याओं से तो चलो ठीक है, हो गया सब कुछ। फिर उसमें रिचार्ज कराया गया तब जाके हमारे यहाँ लाइट मिली है। तो बहुत सारी समस्याएं थी और इसीलिए ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि फ़ोन से पढ़ना मतलब कहने का कि फ़ोन भी नहीं चार्ज हो पा रहा था। तो फिर मैं प्रीवियस ईयर इसे अपना कर रही थी। लेकिन अब मैं अभी तो आज मैंने सीडीपी में जो सीडीपी में सर पढ़ाए थे अधिगम का सिद्धांत टॉपिक था, और पढ़ाने के बाद थ्योरी कराने के बाद सर ने प्रश्नोत्तरी भी करवाए थे ताकि चीज़ें अच्छे से आने लगे कि कितना आपको आ रहा है आप समझ लो। तो हमको ये लगता है कि ठीक है बैच मेरे लिए तो ठीक ही है, और बट आपको मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको बैच लेना है तो आप पहले 1-2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए, पहले मैं भी ऐसे ही थी कि चलो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही अगर समझ में आएगा तभी लूँगी। तो जिसका समझ में आए आप उसी का लीजिए, मेरे कहने से मत लीजिए। बहुत सारे लोग रोजगार विथ अंकित का लिए हैं, RW का बैच लिए हैं, बहुत सारे लोग सचिन एकेडमी के लिए हैं, बहुत सारे लोग अध्ययन मंत्रा का लिए हैं और गुरुजी वर्ड का बैच लिए हैं। तो देखिए, आप पहले देखिए कि जो टीचर का आपको समझे पता है कि हाउसवाइफ को कितना घर में टाइम मिलता है, वो अपना टाइम निकालें और अपनी पढ़ाई करें। जब वो सोच लेंगी कि हमको हर दिन पढ़ना है तो पढ़ लेंगी, अगर नहीं सोचेंगी तो नहीं पढ़ पाएंगी। तो आपके सोच से बड़ा कुछ भी नहीं है, आप करते रहो। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट दिन स्टार्ट करोगे पढ़ाई करना तो मन कम लगेगा, या तो बीच में 2-4 दिन स्किप हो जाता है तो भी मन कम लगता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप रूटीन बनाओगे तो आपका रूटीन जब सेट हो जाएगा फिर आप
हर दिन अपनी पढ़ाई अच्छे से करना स्टार्ट कर दोगे। तो फ्रेंड्स, यही सारे चीज़ें थी जो आप लोग के साथ मुझे शेयर करनी थी। बाकी जो भी आपके कमेंट्स होंगे आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो में हम जो कमेंट आप करते हो वहाँ पे रिप्लाई देना थोड़ा मुझे लगता है कि इतना डिटेल में क्या ही लिखें, वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो